तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनीका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दी हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। लोगों की बलि चढ़ाओगी, कब तक तुम्हारे अंदर दर्द या दया जैसी कोई चीज नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाने से भी नहीं चूकती। अनिका कुछ नहीं कहती और खामोशी से खड़ी कुछ देखती और सुनती रहती है। कभी तो भूमि के दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आता है। वह सौम्या से पूछती है, मतलब दमयंती देवी दुनिया की आंखों के सामने इसलिए गायब हो गई है क्योंकि उसने खुद को तुम्हारे ही तरह कम उम्र की लड़की में बदल लिया है, इसलिए उसने खुद को जिंदा होने पर भी मरा हुआ घोषित कर दिया है। सौम्या अपनी मुरझाई हुई आवाज से जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वह जब चाहे तब ऐसा मेरी मदद से कर सकती है। वह मेरी बचपन की दोस्त है, उसके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। फिर ये फॉर्मूला देने की कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उससे जवानी नहीं, अमर बिल की वो जड़ी बूटी चाहिए। उसके बाद वह अनिका की तरफ देखकर आगे कहती है, उसने मुझसे वादा किया है कि जब वह अमर औषधि का फॉर्मूला हासिल कर लेगी तब वह मेरी मदद से पहले जवान हो जाएगी, उसके बाद अमर सिद्धि को ग्रहण करेगी। यह सब कहते कहते वह धीरे धीरे सौम्या की आवाज में चेतावनी सुनाई देने लगती है। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, मैं फिर भी कह रही हूँ, मुझे यहाँ तुम्हारे पास घुट घुट के मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ेगी। वह जरूर मुझसे तुम्हारे जंगल से छुड़ा लेगी, तुम लोग उसे कभी हरा नहीं पाओगे। इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद भी अपनी अंतिम वाक्य को कहते हुए सौम्या की आंखों में आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह अनिका की आंखों में देखते हुए कहती है, वह तुम्हारी माँ को भी जरूर हरा देगी अगर वह जंग जारी रखती, लेकिन वह एक बड़ी डरपोक निकली जो मैदान छोड़कर डर कर भाग गई और ना जाने कहां जाकर छिप कर बैठ गई। फिर बड़ी ही उम्मीद के साथ कहती है, सब यही मानते हैं कि मैं भी यही मानती हूँ कि वह मर चुकी है, लेकिन दमयंती को विश्वास है कि वह मरी नहीं बल्कि जिंदा है। अपने इस विश्वास के भरोसे दमयंती आज भी अपनी कोशिश में लगी हुई है। दमयंती देवी अच्छी तरह जानती है कि जब उसकी अपनी औलाद की जान खतरे में होगी तो वह जरूर सामने आएगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे दमयंती के विश्वास पर पूरा विश्वास है, वह गलत नहीं हो सकती। इसके बाद सौम्या अजीब सी मुस्कुराहट के चेहरे पर लाकर कहती है, पर बड़ी ही विडम्बना की बात यह है कि तुम्हें खोजने में ही इतने साल बीत गए, अब तुम मिल गई हो तो तुम्हारी माँ भी जरूर मिल जाएगी। अनिका सौम्या की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। एक पल के बाद उससे पूछती है, क्या दमयंती देवी ने शादी की थी? क्या उसकी अपनी कोई औलाद है? अनिका के इस क्वेश्चन को सुनकर भूमि भी सोच में पड़ जाती है। वही यह सुनकर सौम्या हल्के से मुस्कुरा देती है और कहती है, यह कैसे बेतुका क्वेश्चन किया है तुमने? बिना शादी के बच्चे कैसे होंगे? दुनिया जानती है कि योगराज को इससे पहले कि सौम्या अपनी बात को पूरा करती उससे पहले अनिका कहती है, अब ये मत कहना कि वह उसकी कोख का जन्मा बेटा था। वह उसका इकलौता बेटा है जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह उसकी औलाद नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर भूमि का फेस अनिका की तरफ रह गया। वह सोचने लग गई और हैरानी से बस अनिका की तरफ देखती रहती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और चुपचाप अनिका और सौम्या की तरफ देखने लग जाती है। अब सौम्या अनिका को जवाब देते हुए कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। जो बात कोई नहीं जानता वे तुम कैसे पता कर लेती हो? तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसे ही थी। जो बात किसी को पता ना हो, ना जाने कैसे उसे पता चल जाती थी। सौम्या की फालतू की बात सुनकर अनिका अपना हाथ सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए सौम्या ये देखकर सहम जाती है और अपना चेहरा पीछे की तरफ कर लेती है। अनिका अपनी हथेली से उसकी ठोड़ी को ऊपर करते हुए कहती है, इतना डरो मत और मुझे मुद्दे पर आओ, भटको मत, तुम्हारी सहमति इसी में होगी, फिलहाल यही अच्छा होगा। फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर आगे कहती है, याद रहे जब जिंदा रहोगी तभी दमयंती देवी तुम्हें यहाँ से छुड़ा पाएगी, और जिंदा रहना चाहती हो तो जो क्वेश्चन किया जाए बस उसी का आंसर बताओ।
ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना मेरी कोई फालतू की रुचि है। अब सौम्या जवाब देती है, नहीं, दमयंती देवी की कोई औलाद नहीं है और नहीं दमयंती देवी ने कभी किसी से शादी की। जब सौम्या ये बात कह रही थी तो वह सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत डरी हुई थी। अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ को वह अपने कानों से सुन पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। भूमि उसकी स्थिति को देखकर आसानी से समझ जाती है कि वह अनिका की धमकी से अपनी मौत की कल्पना कर रही है। अनिका फिर एक क्वेश्चन पूछती है, तुम और दमयंती देवी का परिवार जो कभी राजस्थान में होता था, अब वह कहाँ है? दमयंती देवी को सबसे प्रिय कौन है? सौम्या जवाब देती है, वह हमारी उम्र इतनी हो चुकी है कि तो हमारे परिवार में अब तक कौन बचेगा जिसे अपना कहा जा सके? ऐसा कोई नहीं है। मेरी माँ के को गुजरे बहुत साल हो चुके हैं। मेरे कॉलेज के पूरा होते ही वे चल बसी। मेरे लिए बचपन से ही दो ही लोग सबसे प्रिय रहे, एक तो मेरी माँ, दूसरी दमयंती देवी, जिन्होंने कभी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा। अब मेरे पास अपना कहने के लिए दमयंती के अलावा कोई नहीं है। हाँ, दमयंती देवी की माँ आज भी जिंदा है मेरे लिए भी, और वही मेरी माँ है। मेरी माँ के समान नहीं बल्कि मेरी माँ ही जैसी है। उन्होंने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके लिए दमयंती मुझसे अधिक बढ़कर है। उन्होंने हम दोनों को हमेशा बराबर प्यार दिया। उन्हें मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन तुम उन्हें बाहर ढूंढने निकलोगी, तुम्हें वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि दमयंती देवी ने उन्हें अपने साथ ही रखा हुआ है। ये सब कहते कहते एक बार फिर से सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह अपनी तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम इसके किसी भी अपने को ढूंढने की कोशिश कर रही हो ताकि तुम उसे खत्म कर सको, लेकिन दमयंती देवी को तकलीफ पहुँचा सको। ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास इसके मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद अब अनिका को और कुछ नहीं जानना था। वह कैबिन से बाहर निकल जाती है। अनिका के बाहर जाते ही भूमि भी अच्छे से समझ चुकी थी और वो भी जल्दी जल्दी भूमिका भी अनिका के पीछे पीछे बाहर आ जाती है और अनिका को रोकते हुए कहती है, रुको। अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है और भूमि की तरफ पलट जाती है। अब भूमि पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है? अनिका मुस्कुरा देती है और कहती है, कुछ सवालों का होना व्यर्थ होता है और कुछ सवालों के जवाब भी व्यर्थ होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाबों के बारे में सोचना अथवा ढूंढना केवल बेवकूफ़ी है। इतना कहने के बाद अनिका वापस मुड़ती है और जाने लगती है। फिर कुछ कदम चलने के बाद रुक जाती है। एक बार फिर से भूमि की तरफ मुड़ती है। भूमि अभी भी अनिका की तरफ ही देख रही थी। अनिका समझ जाती है कि सौम्या की बातें भूमि के मन को में घर बना चुकी हैं। अब वह वापस भूमि के पास आ जाती है और कहती है, मेरी एक सवाल का जवाब दो। भूमि अचेत होकर खड़ी हो जाती है और शांति से पूछती है, पूछो। अनिका कहती है, क्या तुम हवा, पानी, आकाश या फिर आग को किसी को भी अपने हाथों से पकड़ सकती हो? भूमि अनिका के क्वेश्चन से सचेत होते हुए कहती है, फिर जवाब देती है, सामान्य अवस्था में इन्हें पकड़ने की कोशिश बेकार है। इन्हें सिर्फ देखा और महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता, और कोशिश खुद को ही नुकसान पहुंचा देगी। अब अनिका भूमि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, समझ लो, मेरे लिए मेरी माँ भी कुछ ऐसी है। मुझे उसे बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अंदर है, जो कुछ भी है वह उन्हीं को पता है, या फिर ये कहूँ कि वह मेरे अंदर ही है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना ध्यान रखो और अपने काम पर फोकस करो। सौम्या तुम्हारे हवाले है और तुम्हें जो भी डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उससे जाकर पूछ सकती हो। अनिका की बात सुनकर भूमि के मन को संतोष होता है और वह बदले में अपनी गर्दन हामी में हिला देती है। उसके बाद अनिका वहां से चली जाती है। अनिका और रोहित का बेडरूम, मारवा हाउस। अनिका सिगरेट अंडर ग्राउंड हाउस से निकलकर सीधा अपने रूम में पहुंच जाती है। रोहित अब तक तैयार हो चुका था, लेकिन बजाय अपने ऑफिस जाने के वह अपने रूम में ही टेबल पर रखे हुए लैपटॉप के सामने चेयर पर बैठकर लगातार लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था, दूसरा हाथ फोन पर। जैसे ही वह अनिका दरवाजा खोलती है, अंदर आती है, वह अनिका की तरफ देखता है और अपने फोन को हाथ में उठाते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें ही कॉल करने वाला था, अच्छा हुआ तुम आ गई। इसके बाद रोहित लैपटॉप की स्क्रीन के नीचे कर देता है और अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। फिर अनिका के पास जाकर उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है,
एनी ने अपना काम पूरा कर लिया है। मुझे लगता है एक बार तुम्हें जाकर देख लेना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब अनिका कहती है, हाँ हम अभी वहाँ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ और सवाल हैं। अब रोहित अपने हाथों को अनिका के कंधों पर नीचे करते हुए अपनी हथेलियों में अपनी हथेली डाल देता है और उसके बाद सोफे की तरफ बढ़ता है। फिर चलते चलते कहता है, आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से अनिका रुक जाती है। वह रोहित के हाथ को अपने तरफ खींचती हुई रोहित से मुड़कर अनिका की तरफ देखता है और फिर पूछता है, क्या हुआ अनिका? अनिका एक दवंद में स्थिति में अपने आप को महसूस कर पा रही थी। रोहित बड़े ही प्यार से अनिका के गाल पर अपना हाथ रखता है और उससे अपनी आंखों के इशारे से पूछता है, बोलो अनिका। रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने गालों से नीचे कर देती है और उसे अपने हाथों हथेलियों से के बीच में ले आती है। फिर कहती है, सौम्या से कोई भी ढंग की बात पता नहीं चली है, सिवाय इसके कि वह 23 ईयर्स साल की दिखने वाली सौम्या इस वक्त 50 ईयर्स की से ज़्यादा की है। इसके बाद वह वहाँ खड़ी हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक रोहित को सुनाती है। अपनी बात पूरी करने के बाद अनिका दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है और अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है। अनिका के चेहरे पर अभी भी छिपी हुई मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। रोहित को बड़ी ही आसानी से देखने के बाद उसे साफ दिख जाता है। अब रोहित आगे बढ़ता है और पीछे की तरफ से अनिका को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। फिर उसके चेहरे को अपना चेहरा सामने कर लेता है। मुझे मालूम है इस वक्त तुम यहाँ क्या महसूस कर रही हो। फिर उस स्थिति में बेहतर करने के लिए कहता है, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना हर वक्त तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। रोहित की बात सुनकर अनिका को गुदगुदी सी महसूस होती है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब वह रोहित के तरफ घूम जाती है और अपने दोनों हाथ रोहित के सीने पर रख लेती है और कहती है, मुझे मालूम है। अब मिस्टर मारवा, आप बताओ तुम्हारे मन में कौन से सवाल चल रहे हैं? अनिका जवाब देती है, पहले अपनी सिगरेट लैब चलते हैं। अनिका काम देखने के बाद वापस आकर इस टॉपिक पर दोबारा डिस्कशन करते हैं। रोहित भी बड़े ही अदब से जवाब देता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद दोनों सीधे लैब के लिए चले जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं अनिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है और क्या दमयंती अपना मूव करती है। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। जब तक हमारे सार्थक स्टोरी चैनल पर बने रहें। वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वैम्पायर वाली स्टोरी आपको सिर्फ हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ एक बार सुनकर ज़रूर देखना, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं पहले ही बता देती हूँ, जिसकी एज 25 या 28 से ऊपर है उनको काफ़ी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें।